हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, किसे आप बेहद पसंद आ गए हो और क्यों? क्या वजह है, क्या रीज़न है आपको पसंद करने का? तो आजकल आप किसे बेहद पसंद आ गए हो? कौन आपको बेहद पसंद करने लगे हैं, लाइक करने लगे हैं और क्यों लाइक करने लगे हैं, क्यों पसंद करने लगे हैं? क्या वजह है आपको लाइक करने की, आपको पसंद करने की, क्या रीज़न है? ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है सभी राशि के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, सभी जेंडर के लिए है। आप मेल हो, फीमेल हो या तो किसी भी जेंडर के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आजकल कौन आपको पसंद करने लगे हैं और क्यों आपको वो पसंद करने लगे हैं? क्या वजह है, क्या रीज़न है आपको पसंद करने का? थ्री ऑफ वैंड्स, द स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है एट ऑफ वैंड्स। आजकल आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा उनका खोने का डर आपको लग रहा है, या तो उनके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। इस वक्त जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। या तो डिस्टेंस है या तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप उनसे बात करने के बारे में सोच रहे हो, कॉल करने के बारे में, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, या तो रिसेंटली ही उनसे बातचीत हो गई है, अगर नहीं हुई है तो आप उनसे बात करने के बारे में सोच रहे हो। ये एनर्जी आ रही है। ओके, तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप आपको कार्ड अच्छे से विजिबल है। तो आप जिसे पसंद आ गए हो वो पर्सन हो सकते हैं मेष, धनु, सिंह राशि उनकी हो सकती है, या तो फिर लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई उनकी राशि हो सकती है, वृषभ, कन्या, मकर राशि उनकी हो सकती है। लेकिन मुझे फायर साइन और एयर साइन ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, यहाँ पर सारी राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रही है। तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, काफ़ी हैंडसम, चार्मिंग, काफ़ी क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। हो सकता है कि ये आपके बॉस हो, या तो आपका सेम वर्क प्लेस है, आपके साथ ही आपके एम्प्लॉई, या तो आप लोग सेम वर्क प्लेस पे साथ में काम कर रहे हो। तो एक एनर्जी तो यहाँ पर ये है, और दूसरी एनर्जी ये है कि ये पर्सन जो है आप दोनों में डिस्टेंस है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो ये पर्सन आप दोनों में अभी ये अलग सिटी से है, अलग कंट्री से है, या तो फिर हाल ही में आप दोनों में डिस्टेंस आया हुआ है, आप दोनों अलग अलग सिटी से हो। अगर आप एक ही सिटी में हो तो भी ये आपसे काफ़ी दूर है, काम की वजह से या तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या तो आपकी या तो उनकी। तो आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, मिस आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही करते हो। दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक रीज़न तो ये है कि डिस्टेंस है, और दूसरा रीज़न ये है कि कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन है, वो मैरिड है, तो वो चाहकर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो वो मैरिड, आप कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, तो इसी वजह से भी वो आपके पास चाहकर भी आ नहीं पा रहे हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और बात करें कि क्यों वो आपको पसंद करते हैं, तो उनको आपका साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आपका साथ पाकर वो अपने को ब्लेस्ड फील करते हैं, उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। आपके साथ बातें करना, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना,
उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आपके साथ होते हो तो उनको वक़्त का कुछ पता ही नहीं चलता है। वो सोचते हैं कि अगर आप उनको मिल गए तो जैसे कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, जैसे कि आप उनके ड्रीम पर्सन हो, जैसा उन्होंने सपना देखा था, जैसा ड्रीम्स उन्होंने देखा था, जैसा हमसफ़र, जैसा लाइफ पार्टनर उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, आप बिल्कुल ही वैसे हो। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर देखते हैं, आपके साथ वो एक कम्फ़र्ट लेवल फ़ील करते हैं। आपकी कंपनी, आपके साथ बात करना, वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फ़ील करते हैं आपके साथ। ना ही तो उनको कोई अ, ऐसा कोई एटीट्यूड दिखाना होता है, ना ही तो कोई आपके सामने कोई ऐसा छुपाना होता है, ना ही तो आपके सामने कोई पर्दा रखने का मन करता है। उनको लगता है कि जैसे वो है वैसे ही आप हो, इसी वजह से वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आप दोनों का नेचर एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिक्स होता है, अब दोनों का नेचर एक-दूसरे से बहुत ही मैच होता है। आप दोनों ही एक-दूसरे की कंपनी बहुत ही एन्जॉय करते हो, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपको आपको अपने पार्टनर में एक अच्छा दोस्त, हमसफ़र, लाइफ़ पार्टनर, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा लव पार्टनर, सब कुछ आपको उनके अंदर ही आपको देखने को मिलता है। एक फैमिली वाली वाइब उनके साथ आपको आती है, कभी दोस्त वाली वाइब आती है, कभी एक गाइड, एक मेंटर वाली वाइब आपको उनसे आती है। तो वो सारे ही फ्लेवर उनको आपके अंदर मिल जाते हैं, तो उनको क आप उनके साथ होते हो तो उनको और किसी चीज़ की नीड ही नहीं रहती, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। बस वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनको मिल गए तो जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप दोनों को एक-दूसरे को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कभी अचानक से आप दोनों के कपड़े मैच हो जाते हैं, कभी वो जो बात आपको कहने वाले थे, वो ही बात आप उनसे कह देते हो। कभी-कभी आप जो सोचते हो वही बात वो सामने से आपको वो आके कहते हैं। कभी आप कभी कोई प्लानिंग नहीं करते, लेकिन जो होता है वो नेचुरली होता है। कभी आप उनसे कुछ बातें करने वाले थे तो सडनली वो ही बात वो आपको कहते हैं, या तो कभी आप उनको कॉल करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं और सामने से उनका कॉल मैसेज आ जाता है। तो ऐसा अक्सर आप दोनों के बीच में हो जाता है। आप दोनों कपड़े एक-दूसरे के मैचिंग आप ये जानबूझकर करते नहीं हो, लेकिन कभी आप दोनों के कपड़े मैच हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर, आप दोनों एक-दूसरे को जैसे कि टेलीपैथी, आप दोनों एक-दूसरे को समझ लेते हो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले एक-दूसरे को महसूस कर पाते हो, फ़ील कर पाते हो कि ये पर्सन मुझसे क्या चाहता है, ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक़्त इनका मूड कैसा है, इस वक़्त ये आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या तो इस वक़्त इनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आप दोनों बिना बताए ही समझ लेते हो, तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा आपकी कंपनी बहुत ही पसंद आती है। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। आप हो तो जैसे कि ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली चल रही है, या तो बहुत ही स्मूथ चलेगी, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए कि आप हो तो पता नहीं वक़्त, चाहे आपका साथ होता है तो चाहे वो बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन का माहौल ना भी हो तो भी जैसे कि एक सेलिब्रेशन का माहौल लगता है। कभी जैसे कि 2 पर्सन, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो बस ख सिर्फ़ वो पर्सन हमारे साथ होता है तो भी हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा हो, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, कोई बहुत सबसे बहुत सी बड़ी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें खुशी दे रही है। भले ही आप दोनों के बीच में कुछ भी ना हो, तो भी बहुत मेंटली आप बहुत ही ज़्यादा पीस फ़ील करते हो, खुशी फ़ील करते हो जब आप किसी को प्यार करते हो। जब आपका अपना कोई आपके साथ होता है तो आप चाहे कुछ भी ना हो आपके पास तो भी आप एक सेलिब्रेशन के मूड में रहते हो, जैसे कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा हो, बहुत बड़ी पार्टी चल रही हो। ऐसी ऐसी वाइब आपको आती है। बस आपका पार्टनर आपके साथ होता है तो जैसे कि पूरी दुनिया की खुशी आपको मिल गई, इतने आप अंदर से खुश फ़ील करते हो, तो वही वाइब उनको आपसे आती है। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया, क्योंकि उन्होंने आपको इसीलिए नहीं पसंद किया कि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, ये तो है ही, आप हो ही सुंदर, आप गुड लुकिंग हो, चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल आप हो ही, ये तो है। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ आपकी ये क्वालिटी को देखकर उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है। उन्होंने आपका साथ देखकर आपको पसंद किया है, आपकी कंपनी देखकर, मेंटली और
सबसे ज़्यादा उनको आपका दिल पसंद आया, आपके साथ उनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ़ील हुई, एक अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, ये पर्सन वही है जिनके साथ मैं अच्छा फ़ील करता हूँ। बस ज़्यादा प्यार की कोई बड़ी-सी डेफ़िनेशन नहीं है, प्यार की बस यही एक डेफ़िनेशन है कि मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं कि वो लंबा है, पतला है, मोटा है या वो बहुत गोरा है, डार्क स्किन है, रिच है, ये सारी बातें हम नहीं देखते। बस हम किसी को प्यार करते हैं तो बस इतना ही देखते हैं कि मुझे उनके साथ अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ अच्छा फ़ील होता है, बस बात ख़त्म। बस यही तो प्यार है, प्यार की कोई और बड़ी-बड़ी कोई डेफ़िनेशन नहीं होती। जिसका साथ हमें अच्छा लगता है, जिनके साथ हमें बातें करना अच्छा लगे, जिनके साथ घूमना-फिरना, जिनकी कंपनी हमें अच्छी लगे, बस वही हमारा सच्चा पार्टनर है, वही हमारा अच्छा लाइफ़ पार्टनर है। तो ये पार्टनर आपके साथ एक ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे एक होमली वाइब उनको आपसे आती है और वो ये सोचते हैं कि आपको पाकर जैसे कि सारी खुशियाँ उनको मिल गई, जैसे कि उन्होंने जो सपना देखा था, वो सपना उनका पूरा हो गया है आपको पाकर, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आपकी क्वालिटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही नॉलेजेबल, एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, तो उनको आपकी ये बात भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक करियर ओरिएंटेड और एक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो, उनको आपकी ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। गुड लुकिंग, चार्मिंग तो आप हो ही, लेकिन आप एक वर्किंग पर्सन हो, वर्किंग और करियर ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और इंडिपेंडेंट पर्सन हो, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आपका जो नेचर है, आप जिस तरह उनको समझते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को समझते हो, तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं न कहीं वो शायद उनकी लाइफ में कोई और चॉइस थी, या तो वो ड्यूअल सिचुएशन में फँसे हुए थे, तो अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, अब उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया है कि उनको अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी लाइफ बस आपके साथ ही रहनी है। शायद अब तक वो थोड़ा-सा इंडिसीज़न थे, या तो ड्यूअल सिचुएशन में फँसे हुए थे, एक से ज़्यादा पार्टनर के बीच में वो फँसे हुए थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन अब उनको ये क्लैरिटी मिल गई है कि अब उनको किसके साथ रहना है, क्योंकि उन्होंने आपसे दूर रहकर भी देख लिया। तो उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपसे दूर रहना तो उनके लिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अब उनको क्लैरिटी मिल गई है कि उनको अब पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बितानी है। रीज़न ये है कि बस उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, और कोई रीज़न नहीं है। आपके साथ जैसे कि दिल जो है वो खिल उठता है, दिल अंदर से एक हमें हमारी जो गट फीलिंग होती है, हमारी आत्मा होती है, जो हमारी अंतरात्मा होती है, तो हमें अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, ये पर्सन वही है जिसके साथ मैं खुश रहूँगा या तो रहूँगी, जिसके साथ अब मुझे अच्छा फ़ील होता है, मैं जिनके साथ खुश रहना चाहता हूँ। तो वो आपके अंदर एक ऐसा पार्टनर देखते हैं और आपको पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, जैसे कि पूरी दुनिया की खुशी उनको मिल गई, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। और ये पर्सन जो है, अगर बात करें कि आपको कौन कौन आपको पसंद करते हैं, तो ये पर्सन जो है काफ़ी गुड लुकिंग है, ये खुद भी बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग, काफ़ी हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ये पर्सन है, काफ़ी यंग है। आप दोनों ही बहुत ही यंग एनर्जी है, यहाँ पर आप दोनों ही यंग हो। ये पर्सन शायद स्पेक्स वगैरह, गॉगल्स वगैरह पहनते हैं, काफ़ी टॉल है, जो आपको पसंद करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। टॉल है, बहुत ही एक्सरसाइज़ वगैरह, जिम वगैरह जाते हैं, अपना काफ़ी उन्होंने अपने बॉडी को काफ़ी फिट और काफ़ी मेंटेन करके रखा है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फिगर है, काफ़ी मेंटेन है। एक्सरसाइज़ वगैरह, जिम वगैरह ये करते होंगे। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही कूल, बहुत ही ट्रेंडिंग इनका लुक्स है। वो अब इस रिश्ते में इक्वल वो इस रिश्ते को अब इक्वल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अब तक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या तो ड्यूअल सिचुएशन में वो फँसे हुए थे, तो इसी वजह से वो आपको इतना
ज़्यादा वो आपके ऊपर इतना एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे थे, या तो वो आपके ऊपर इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अब वो इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस बनाने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनकी छोटी से छोटी ज़रूरतें भी बहुत ही अच्छे से आप समझते हो, उनकी पूरी उनकी ज़रूरतें आप सारी अच्छे से पूरी करते हो। आपका नेचर जो है वो मदरली फिगर नेचर है। आप उनको अच्छे से आप केयर करते हो, उनको समझते हो, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या नीड है, आप उनको अच्छे से समझ पाते हो। उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। बिना बोले ही आप समझ लेते हो कि उनको क्या चाहिए। तो उनको आपकी ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप एक जैसे कि छोटे बच्चे को जैसे कि सँभालते हैं, उनकी केयर करते हैं, वैसे ही आप अपने पार्टनर की केयर करते हो, उनको सँभालते हो, उनको प्रोटेक्ट करते हो। एक मदरली फ़िगर आपके अंदर वो देखते हैं। मदर नेचर उनको आपका लगता है, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव आपका नेचर है, तो उनको एक आपसे एक हम्बल वाइब मिलती है, जैसे कि एक सुकून मिलता है, एक जैसे कि हमें किसी का सहारा मिल गया हो, जैसे कि हम किसी के आँचल में जैसे कि अ, एक अपनापन-सा और एक सुकून वाली फीलिंग उनको आपसे आती है। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया और वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बिताना पसंद करते, क्योंकि उनको आपके साथ चाहे वो आपके साथ सिर्फ़ बात ही करते हैं, तो भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर लिया हो। उनका दिल जो है वो भर जाता है, इतना वो अंदर से एक खुशी उनको फ़ील होती है, तो उनको आपकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, जिसे आप बेहद पसंद आ गए हो। वो आज आपको क्या कहना चाहते हैं, आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। आपने उनके लिए स्टैंड लिया है, या तो आपने उनके फेवर में आप उनके साइड से खड़े रहे, तो इसकी वजह से वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपने अपनी फैमिली के सामने आपने अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिया है, आपने उनके लिए कदम उठाया है, आप उनके लिए खड़े रहे, उसके लिए आपके पार्टनर आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्योंकि जब बात फैमिली तक आती है, तब सब लोग मुकर जाते हैं बात से, या तो अपने पार्टनर के ऊपर ही ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन आपने अपनी फैमिली से आपने उनके लिए बात की, उनके लिए स्टैंड लिया, उनके फ़ेवर में आप खड़े रहे, उसकी वजह से वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। चाहे कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आपने उनके लिए स्टैंड लिया, तो ये बात उनको बहुत ही पसंद आ गई, इसी वजह से वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। इट वॉज़ माई फ़ॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। शायद उनकी कोई गलती थी, वो जानबूझकर फिर भी उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाला। शायद उन्होंने कोई गलती की थी, उनको पता था कि उनकी कोई गलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपकी वजह से वैसा हुआ। तो इसकी वजह से वो अपने को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वो अपने को अपोलाइज़ फ़ील कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि उनकी गलती है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो उनकी गलती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके ऊपर अपनी गलती डाल दी, तो इसकी वजह से वो थोड़ा शर्मिंदा है, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना मर रहे हैं, प्लीज़ आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अगर आप उनसे दूर हो, नाराज़ हो, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप उनसे दूर चले गए हो, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना मर रहे हैं, आपके बिना जैसे कि उनकी लाइफ़ जो है वो ख़त्म हो रही है। प्लीज़ आप जल्दी से आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आपके बिना साँस लेना, धड़कनें जैसे कि रुक सी गई है, थम सी गई है, ऐसा वो आपके बिना फ़ील करते हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक